ये भी बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल सेम है, यानी नंबर 1 के जैसा है। ठीक है, सवाल है क्या, कौन ए के, यानी यहाँ पे कौन ए की रिस्पेक्ट में कहता है, कौन बी के रिस्पेक्ट में नहीं। तो इसका ट्रिंगल कैसे बनाएंगे आपको पता है ना, जब भी ए और बी के या सी के रिस्पेक्ट में कहेगा तो 90 डिग्री के सामने में वहाँ पे नहीं बैठाना है। ठीक है, वहाँ पे नहीं बैठना, क्योंकि यहाँ पे कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। ठीक है, चाहे आप इधर बैठा सकते हैं या इधर बैठा सकते हैं। ओके, ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने में ए को छोड़ के यहाँ पे बी बैठा सकते हैं या सी बैठा सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे ए दे दो, यहाँ पे सी दे दो। ठीक है, ये होता है ट्रिंगल बनाने का टेक्निक। ठीक, तो यहाँ कौन ए की रिस्पेक्ट में, यानी कौन ए यहाँ पे आ गया ना, तो इसके सामने वाला जो भुजा होता है इसको पी मानेंगे। ठीक है, ये यानी इसको पी को हम लोग हिंदी में लंब बोलेंगे। ओके, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, एच होता है। बाकी एच और पी तो हो गया, और जो बचा उसको नीचे में लिख दो भाई, क्या है, बी, यानी आधार। ओके, ठीक, चलो ये हो गया, मतलब चित्र बनाने का थोड़ा सा टेक्निकल। ठीक है, तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणोमिति, यानी सभी त्रिकोणोमिति अनुपात। तो यहाँ पे सभी त्रिकोणीय अनुपात क्या है, या ये साइन भी है, ठीक है, कोस भी है और टेन भी है। कोण ए के अन्य कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त करने कहता है। किसके पदों में भाई साहब, सेक के पदों में। हाँ, सेक के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, सेक ए के पदों में, सेक ए के पदों में। देखो सेक ए है ना, देखो यहाँ पे कोण ए के रिस्पेक्ट में यहाँ पे भी कोण ए है। ठीक है, यानी सेक के पदों में व्यक्त करना है सभी त्रिकोणोपेतिक, सभी त्रिकोणीय अनुपातों को। तो साइन, कोस, टेन, और क्या हो गया, तो साइन का उल्टा क्या हो गया दोस्तों, कोसेक। सब ए के रिस्पेक्ट में है जी, तो थीटा नहीं रहेगा, यानी साइन ए, कोस ए और टेन ए, और यहाँ कोसेक ए। उसके बाद सेक का उल्टा, कोस का उल्टा सेक होता है, लेकिन हमें सेक का ही मान सेक के रिस्पेक्ट में लिखना है, बाकी इसको सेक को छोड़ दो। ठीक है, और यहाँ पे टेन का क्या होता है, कोट। ठीक है, ये सब का अनुपात निकालना है भाई, ये सब का अनुपातिक निकालना है, अनुपात निकालना है। ठीक है, ये सब का अनुपात निकालना है। ठीक है, यानी सेक को छोड़ करके साइन, कोस, टेन और कोसेक और कोट का जो है अनुपातिक मान निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है, क्या दिया है, सेक दिया है ना, सेक दिया है, सेक ए। तो सेक ए का फार्मूला जरा बताना, तो सेक ए का फार्मूला क्या होता है, सेक ए का फार्मूला होता है, यानी सेक का फार्मूला एच बाई बी होता है। ठीक है, ओके, सेक का फार्मूला क्या होता है, एच बाई बी। और आसान बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 दे देंगे, और एच का मान कितना हो गया दोस्तों, एच के सामने में है ना, एच के सामने में क्या है, सेक ए, और बी के सामने में क्या होगा, बी के सामने में 1, यानी एच का मान हो गया सेक ए, और बाकी बी का मान हो गया 1। हमें एच का मान निकल गया, एच का मान कितना है दोस्तों, सेक ए, और बी का मान हमें 1। हमें तो पी का मान निकालना है ना, तो पी का मान निकालने के लिए हमें कहाँ जाना है, पाइथागोरस के नियम से। ठीक है मित्रों, पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा इस फार्मूला को याद रखना है दोस्तों। देखो फार्मूला क्या है, एक होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक होता है पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है। जब भी एच का मान निकालेंगे इस फार्मूला से, जब भी पी का मान निकालेंगे इस फार्मूला से, जब भी बी का मान निकालेंगे तो इस फार्मूला से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रूट चढ़ेगा जी, उसके बाद क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एच का मान अपन का यहाँ पे क्या दिया है जी, सेक ए। उसी तरह यहाँ पे बी का मान क्या है, 1। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर लगेगा। ठीक है, यानी पी का मान कितना हो गया हमारे मित्रों, रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो पी का मान क्या होगा दोस्तों, पी का मान क्या होगा,
रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, याद रखना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सभी अनुपातीय मान निकालना है, सभी त्रिकोणीय अनुपातिक मान निकालना है। तो सभी त्रिकोणीय अनुपात क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे प्रश्न अनुसार आप लिख सकते हैं, प्रश्न अनुसार देखो साइन हमें निकालना है, साइन ए के रिस्पेक्ट में, उसके बाद हमें कोस निकालना है जी, उसके बाद टेन निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है, कोसेक निकालना है, वो ए के रिस्पेक्ट में है, उसके बाद क्या सेक तो है ये है, उसके बाद कोट निकालना है, कोट, ठीक है। ये सब का अनुपात, यही सब तो है अनुपातीय। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। उसी प्रकार कोस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बी बाई एच। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला बी बाई पी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई पी। और कोट का क्या होता है, कोट का यानी कोट का जो उल्टा है क्या है, पी बाई बी, ठीक है। अब ये सब का मान जो है 1 बाई 1 करके बैठाओ और आंसर पाओ। पी का मान कितना है, पी का मान यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ तो क्या है रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और एच का मान क्या है दोस्तों, एच का मान सेक, ठीक है, याद रखना, ठीक है, याद रखना कि साइन ए का मान क्या हो गया, यानी रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए, ओके। उसी प्रकार जो है कोस का मान क्या है यहाँ पे बी बाई एच, यानी बी का मान कितना है बोस 1 और एच का मान कितना आया यहाँ पे सेक ए, ठीक है। यानी कोस ए का फॉर्मूला क्या हो गया 1 बटे सेक ए, ठीक है। उसी प्रकार टेन का क्या हो गया, टेन ए, यानी टेन बी का मान कितना है दोस्तों, बी का मान 1 और पी का मान कितना हो गया, पी का मान रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। और कोसेक ए बराबर एच का मान कितना है दोस्तों, एच का मान क्या है सेक ए बटे और पी का मान कितना है, पी का मान रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। थोड़ा सा याद अच्छा से लिख लेना तुम लोग। और यहाँ पे क्या है कोट ए बराबर क्या हो गया, पी का मान कितना है, पी का मान रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे एच का मान कितना है सेक ए, ठीक है। इस प्रकार से ये दूसरा नंबर बन गया, ओके। अब हमें इसी के अकॉर्डिंग जो है होमवर्क देते हैं, ठीक है। होमवर्क क्या है इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं तब होमवर्क देते हैं, ठीक।